ये है 100% कि आपको अपना हर चीज़ को सब कुछ मैनेज खुद से करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कि आप स्किल सीख के और विदाउट स्किल यहाँ पे भाई बहुत लाइफ प्रॉब्लम है, जिस आपको बिल्कुल 100% जानकारी होनी चाहिए। वो चीज़ें वो कंपनी नहीं देती है। से कंपनी आपको अकोमोडेशन, फूड वगैरह सब कुछ दे देंगे, लेकिन से लोग भाई यहाँ पे इलीगल हो जाते हैं, जिसके कारण रह पा रहे हो। आप फुल प्रिपेयर करके आएँ और 2 4 5 साल के लिए आप कितना दिन सर्वाइव करोगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। तो यहाँ के तो डेफिनेटली भाई आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यूरोप बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूँ। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज फिरोज एंड यू वाच टू फिरोज पर्सपेक्टिव ब्लॉग्स। गाइस, टुडे आज हम बात करें कि यार यूरोप में क्या क्या प्रॉब्लम होता है और लाइफ स्टाइल कैसा है यहाँ पे। और अभी मैं यूरोप रोमेनिया में हूँ, तो यहाँ पे मुझे को कैसा फील हो रहा है। और अभी हम लोग के नॉर्मल एक वॉकिंग स्टेज पे हैं और अभी मैं आया था मतलब कुछ शॉपिंग ख़रीदने के लिए। तो मैं आज आपको बताता हूँ गाइज़ कि यूरोप में रियल में लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। और पार्ट 1 मैंने बताया था ठंडी के बारे में। आज मैं रियल एक इंसान जो यहाँ पे मैन है वहाँ जो रहते हैं यहाँ पे, क्या क्या प्रॉब्लम होता है और उनके साथ साथ क्या क्या यहाँ पे मतलब कैसा फील होता है उनको। तो आज हम इन सब चीज़ों में के ऊपर हम बात करेंगे। तो गाइज़, बात करें सबसे पहले यार यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो देख सकते हैं अभी ठंडी है और मौसम देखिए शाम के टाइम है और शाम के टाइम पे यहाँ पे एकदम कोल्ड वेदर है और अभी शाम का है और अभी हम एक स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे गाइज़ बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। सबसे पहले तो यार आपको खुद से अपना टेक केयर करना पड़ेगा हर चीज़। दूसरा, यहाँ पे यार बहुत से लोगों का मैंने सुना है कि उनको अकोमोडेशन नहीं मिल पाता है, तो उनका अकोमोडेशन से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि उनको अकोमोडेशन नहीं होता है बहुत से लोगों को और बहुत से लोगों को फूड से रिलेटेड मतलब कंपनियां नहीं देती हैं, खुद का रहना पड़ता है, खुद का टैक्स पे करना पड़ता है। तो यार यूरोप में जितना हम लोग कहते हैं कि लाइफ इतना इजी है, इतना इजी होता नहीं है। आपको हर एक चीज़ आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे आपको कोई बताएगा नहीं। और ये सच्चाई है गाइज़, यहाँ का ये सच्चाई है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ आपको खुद से करना पड़ेगा। जो कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही सब होता है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाइफ स्टाइल यार ठंड के दिनों में नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बहुत से लोगों को काम धंधा का यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। बहुत से लोग हमारे जो हैं इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पे इलीगल भी है, लीगल भी है। तो यहाँ पे इंसान को हर एक चीज़ भाई खुद से करना पड़ता है। जो परदेश में भाई एक बार बाहर निकल गया है या जो बाहर रह रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें पता है कि भाई कैसे सब कुछ मैनेज होता है, कैसे फैमिली का वो मतलब सपोर्ट करना होता है, प्लस यहाँ पे रहना होता है, यहाँ पे उसको हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है, यहाँ पे सब कुछ देखना पड़ता है। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि इंसान खुद से हर चीज़ मैनेज करता है, देखता है, समझता है। ये यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये देख सकते हैं मेरे साथ लोकेशन देखिए कितना प्यारा है। हर चीज़ यहाँ पे यार आदमी खुद से करता है। आपको शॉपिंग, आपको खाना पीना, आपको अपना सब कुछ आपको करना, अकोमोडेशन आपको भैया देखना, फूड आपको देखना, आपको अपना लाइफस्टाइल देखना, आपको जॉब देखना। तो आदमी एक रिस्पॉन्सिबल बन जाता है भाई। आप जब प्रदेश में या यूरोप आप रहते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। उसके अलावा जब आप बीमार होते हो, सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। जब आप बीमार होते हो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आप ही को टेक केयर करना है, ना कि आपको कोई भाई यहाँ पे हेल्प कर देगा कुछ भी। यहाँ पे जो करना है, आप बीमार भी अपना खाना भाई खुद से बना के खाना, रहना। तो भाई ये सब चीज़ें जब आप घर से पहली बार यूरोप आओगे तो ये सब कंट्री या जो गल्फ़ में भी रहें तो बहुत सारी चीज़ें वो लोग भी करते हैं। लेकिन जब यूरोप में जब आते हो तो भाई आप जर्मनी चले जाओ या बड़े बड़े कंट्री, जितना आप नाम सुनते हो कि यार ये इतना बड़ा बड़ा कंट्री है, हम यहाँ फिरोज़ भाई जा रहे हैं। यहाँ जाने के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बढ़ती है और आपको अपना केयर भी आपको खुद से करना ना कि यहाँ पे भाई आपको कोई मेड, यहाँ पे ये बड़े बड़े बिलियनियर के घर में चले जाओ, मेड आपको बहुत कम मिलेंगे। ये लोग अपना खुद से लाइफ स्टाइल, ये बेसिक लाइफ स्टाइल ये लोग खुद से करते हैं। वैसे ही आपको टेक केयर यहाँ पे भाई खुद से करना पड़ा। अभी मैं 2 साल से यूरोप रोमेनिया में हूँ और मुझे मेरा खाना पीना रहना सब कुछ, अभी जैसे कि मैं कुछ शॉपिंग करके आया, मेरे को इंडियन दाल ख़त्म था वो लेके आया, साबुन सरफ जो भी जो लेना चाहिए था मैंने लिया। मैं नोट करके रखता हूँ तो मैं ले लेता हूँ एक ही बार में। तो मैं अभी ख़रीद के आया, तो मैंने सोचा भाई आप लोगों को भी एक इन्फॉर्मेशन दूँ कि भाई आप जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जितना बाहर जाते हो, जितनी बड़ी कंट्री का सोचते हो, उतना सारा आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता है। आप पोलैंड हो, जर्मनी हो, वहाँ पे लोग खुद से खाने का भी पैसा खुद कंपनी नहीं देती। यहाँ पे तो मेरे को मेरी कंपनी देती है कि चलो फिरोज़ 800 ले, आपका 700 ले, मैं आपको फूड कार्ड एक्स्ट्रा देता है। तो बहुत से जब आगे के कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे भाई वो लोग कुछ नहीं देते हैं, वो सारे कुछ आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है। आपका
आपका टैक्स, आपका रूम, आपका फूड, आपका लाइफ स्टाइल, हर एक चीज़। और अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ, भी देख सकते हो रोड साइड है, तो थोड़ा साउंड भी आएगा, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये सच्चाई है गाइस कि आपको अपना खुद से टेक ओवर सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भैया आपको कोई नहीं देने वाला है, आपको खुद से मैनेज करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे विदाउट मैनेज आप कुछ नहीं कर सकते। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई भाई छुपा नहीं है हर किसी को। अगर मैं यूरोप में रह रहा हूँ तो मुझे भी ये चीज़ें करना ही होगा, और 110% मुझे भी ये चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा, बेसिक सर्वाइव है। तो बहुत सारी चीज़ें भाई, ये सब सच्चाई है, और ये सच्चाई के साथ साथ ये चीज़ें रियलिटी है 100% कि आपको अपना हर चीज़ को सब कुछ मैनेज खुद से करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा बेसिक स्किल्स। और इंडिया से आप यूरोप आते हैं तो भाई मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप स्किल सीख के आओ। विदाउट स्किल यहाँ पे भाई बहुत लाइफ प्रॉब्लम है, जिस से सच्चाई बता रहा हूँ। आप स्किल सीख के आए, स्किल रहेगा कुछ तो कल को कहीं पे जॉब भी चेंज करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। जैसे आप बहुत से लोग इंडिया से आते हैं, यहाँ पे कंपनी एक ही रहता है, लेकिन जब वो यहाँ से जॉब चेंज करते हैं साल 2 साल 3 साल पे, तो फिर वो उसको प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ पे जो पहले वाली कंपनी जो फैसिलिटी दे रही थी वो उसको वो कंपनी अगला नहीं देती है। तो जो कंपनी यहाँ पे लाती है इंडिया से या अपने एशिया से, दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत या अपने इंडिया, नेपाल, कहीं से भी, तो वो बंदा को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उसका टैक्स, उसका फूड, उसका एकोमोडेशन सब कुछ कंपनी देता है। बट यहाँ पे जब आने के बाद और जब आपको काम अच्छा नहीं लगा, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल काम किया, फिर कंपनी आपने चेंज किया, तो बहुत से कंपनी वो चीज़ें यहाँ पे नहीं देती, वो फैसिलिटी। ये चीज़ें भाई आपको बिल्कुल 100% जानकारी होनी चाहिए, वो चीज़ें वो कंपनी नहीं देती है। तो बंदे को कई केसेस में क्या होता है कि मिल भी जाता है कि चलो जैसा काम किया तो वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे कंपनी बहुत सारी मिल भी जाएंगे कि हाँ आपने मतलब किया वैसा, आपने काम ढूंढा, तो बहुत से कंपनी आपको अकोमोडेशन, फूड वगैरह सब कुछ दे देंगे। लेकिन हो सकता है जो कंपनी में आप प्रीवियस में काम कर रहे हैं, पिछले में, वो कंपनी जैसा फैसिलिटी आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत से लोगों के साथ। और बहुत से लोग भाई यहाँ पे इलीगल हो जाते हैं, जिसके कारण कल को उनका पीआर वगैरह बनने में काफ़ी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डिले होता है, जिसके कारण कई केसेस में ना भी बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़, और मैं यही कहूँगा किसी को भी भाई कि आप यूरोप आ रहे हो, आप फुल प्रिपेयर करके आएँ, और 2 4 5 साल के लिए आप आ रहे हैं तो अपने फैमिली, परिवार, मोह माया सब कुछ थोड़ा दिन के लिए आपको दूर रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप आएंगे ना भी चाह के, जैसे मैं 20 22 24 25 का एज का हूँ, मैं ना भी चाह के कभी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे, मेरे कुछ गोरे दोस्त हैं, कुछ इंडियन हैं, उनसे मिला, हाय हेलो हुआ, कुछ पार्टी कर लिया, कभी कुछ किया। एक्चुअली वो करना पड़ता है भाई, मेरी एज है उतनी, और एक काम, और काम से घर आऊँगा, लाइफ में कितना दिन सर्वाइव करोगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। तो यहाँ के जो वातावरण है, माहौल है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको ढलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये लोग कैसे जीते हैं, इन लोगों का कल्चर क्या है, इनका लाइफस्टाइल क्या है। तो वो चीज़ें भी आपको सीखना पड़ेगा, और आपको मज़ा आएगा। अगर आप क्रिएटिव मतलब थोड़ा मौज मस्ती टाइप के इंसान हो तो डेफिनेटली भाई आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यूरोप बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूँ। यहाँ का लाइफस्टाइल मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि ये गोरे जो हैं बहुत फ्रैंक होते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, बहुत से बुरे भी, हर जगह, लेकिन 90% गोरे बड़े फ्रैंक हैं, वो मौज मस्ती मिजाज के अच्छे होते हैं। ये लोग हमारी तरह, इंडिया की तरह नहीं है कि ये सेविंग करेंगे कि भाई 1 लाख रुपए इस महीने बनाना है मेरे को, फिर ये करना वो करना। ये कल के लिए नहीं सोचते, ये आज के लिए सोचते हैं, और ये अपने जीवन को, एक हर पल को अच्छे एंजॉय करते हैं। मैं देखता हूँ, क्लब वगैरह जाता हूँ, तो वह आपने भी मेरे वीडियो में देखे होंगे। तो ये लोग भाई बहुत सारे मौज मस्ती भी करते हैं। गोरे काफ़ी फ्रैंक है, मेरे को मज़ा आता है इनके साथ घूमना फिरना, खाना पीना। कभी कभी हम लोग साथ में रहते हैं तो डिनर वगैरह भी कहीं होता है तो हम जाते हैं। हमारे होटल के बहुत सारे स्टाफ हैं जिनसे हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, और बहुत सारे लोग भी हैं जो कि हमारे कलीग भी हैं, इंडियन हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों से मैं मिलता हूँ, जैसे में हमारे यादव जी हैं, दीपू भाई हैं, और भी जो इंडियन सबसे आपको अलग अलग वीडियो मिलते हैं। तो वो लोग कभी लाइफ स्टाइल जानता हूँ, उनमें से हमारे बहुत सारे दोस्त भी बन गए हैं। यहाँ पे लोग मिलते हैं, जान पहचान होती है। तो आपको हर चीज़ आपको करना पड़ेगा, आपका अपना लाइफस्टाइल जीना सीखना पड़ेगा भाई। 100% आपको खाना नहीं बनाने आता है इंडिया से, तो भाई यहाँ पे जब आप यूरोप आ रहे हो तो खाना बनाना प्लीज़ भाई सीख के आना। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपको कोई खाना बना के नहीं देने वाला। यहाँ पे हर कोई अपने लाइफ में बिज़ी है, आपको अपने लिए टाइम खुद से निकालना पड़ेगा। आप बीमार हो, आपको अपना खुद से टेक ओवर करना पड़ेगा, आपको खुद से दवाई लेना पड़ेगा, खुद से मेडिसिन करना पड़ेगा। जो भी पर्सनल प्रॉब्लम हो रिलेटेड, वो आपको खुद से फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे ना आपकी फैमिली है, ना आपका कोई है। यहाँ पे जो कुछ है वो सिर्फ आप हो भैया। तो आपको अपने लिए टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बेसिक सर्वाइव स्किल जो है वो आपको
क्या बोलते हैं अपने लाइफ में अप्लाई करना ही पड़ेगा। आप इंडिया में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो या गल्फ़ में कहीं काम कर रहे हो, ये सारे चीज़ें भैया आप सीख के आओ लाइफ को। ये क्या बोलते हैं चैलेंजेस का एक बहुत बड़ा ये होता है जिसके कारण आपका माइंड नेगेटिव होता है। लोग यहाँ से चले भी जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा भाई यूरोप आके 2 महीना 4 महीना 6 महीना रहें और चले गए। जिसमें हमारा एक जो दोस्त जिसान नाम का एक लड़का हमारे साथ शुरू में आप देखते थे, वो मात्र 3 से 4 महीना यहाँ पे रहा, फिर वो इंडिया को चला गया, उनको मन नहीं लगा। विकास नाम का था हमारे साथ का आया हुआ बंदा, वो चला गया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हमारे साथ आते हैं। कुछ कंपनी अच्छी नहीं होती, कुछ काम से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो लोग क्विट करते हैं भाई। बहुत से लोग को मैंने देखा है, बहुत से लोग दूसरे कंट्री में क्विट करते हैं। तो आप एक चीज़ हमेशा जीवन में याद रखें भाई, आप जितनी बड़ी कंट्री जाएंगे, जितना ऊंचा मतलब जितना बड़ा आप कंट्री में जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाला है 110%। और उतना ज़्यादा आपको मतलब अपने लिए सब कुछ करना पड़ेगा। आप दिखता है कि 3 लाख रुपये वहाँ पे कमा रहे हैं भाई, हमारे 3 लाख रुपये वहाँ पे सैलरी है, लेकिन 3 लाख रुपये तो भाई आप कमा रहे हो, आपका अपना एकोमोडेशन, फूड एंड एवरीथिंग, आपका खर्चा देखो वहाँ पे भाई। फालतू एक्सपेंसेस भी होते हैं यहाँ पे, हमारे साथ खुद होते हैं। महीने के 10, 12, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये ऐसे फालतू एक्सपेंसेस होते हैं। तो अब क्या मैं अब सर पकड़ के रहूँ, हो जाते हैं। अभी उम्र है, चलो घूमने कहीं चले गए, कल को कहीं अब घूमने में भी भाई बहुत खर्च होता है। कल को हमारे दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, कल को यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, कल को रेस्टोरेंट चले गए, तो खाना पीना रहना ये सब भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है कि लाइफ में कोई एक एक्सपेंसेस नहीं है कि भैया ये एक्सपेंसेस फिक्स है कि ये इतना ही होगा, खाना खाएंगे, काम करेंगे, सो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। लाइफ में आपको अपने लिए जीने के लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, जो कि आप हर तरह के लोग हैं भाई। लेकिन ये सब चीज़ें एक लाइफ को जब आप यहाँ पे रहिएगा तो थोड़ा आपको मन लगेगा। ये सब चीज़ें जब करिएगा, घूमिएगा फिरिएगा, कल्चर देखिएगा, समझिएगा और अलग अलग लोगों से मिलिएगा, तो ऑटोमेटिक है कि भैया मन लगेगा। अभी हमसे बहुत से लोग पूछते हैं भैया 2 साल से एक ही जगह पे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो भाई अभी तक तो सब सही चल रहा है, तो काम कर रहे हैं और कर पा रहे हैं। बाकी आगे का नहीं पता भाई मेरे कि आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी जैसा चल रहा है तो उस दिन निकल रहा है, काम निकल रहा है, मज़ा आ रहा है, काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें भाई आप लोग आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें सीख के आए, क्योंकि ये अपना मैंने खुद का एक्सपीरियंस आपको बताया आज कि भैया ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होता है और रियल में लाइफ में ये सब चीज़ें है गाइस। आप विश्वास ना करें, आप अपने घर से थोड़ा दिन बाहर निकल के देखें, आपको खुद को पता चल जाएगा कि भाई रियलिटी ऑफ क्या है। जिस रिश्तेदार को आप कहेंगे या आपके दोस्त हैं, बहुत से ऐसे दोस्त आपको मिलेंगे रियल में वो नाम के दोस्त हैं। आप रियल में उससे जब आपका कोई काम रहेगा तो वो फिर आपको सेल्फिशपना दिखा देगा। तो इस तरह के लोगों से भैया सबसे पहले बच के रहें। आपको हर चीज़ आपको खुद से करना पड़ेगा, लेन देन, पैसा। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आपके साथ रहेंगे, पैसे आपके पास नहीं रहेंगे, आप फंस जाएंगे। तो भैया आप फॉरेन में रह रहे हैं, यूरोप में, तो थोड़े पैसे भी अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें बहुत मतलब क्या बोलूँ, यूरो करवा के रख लें, डॉलर में रख लें, या जो करेंसीज है थोड़े से 50-60 हज़ार समथिंग अमाउंट हमेशा रखें भाई बैकअप में, कि कल को कुछ आपके साथ हो गया तो आप अपने घर एटलीस्ट जा पाओ। क्योंकि काम ही है यहाँ पे, जॉब का कोई फिक्सर नहीं है कि भैया आज काम है कल नहीं है, कल निकाल भी देगा, क्या करोगे। कल आइए फ़ॉरेन में काम करो, यहाँ पे पासपोर्ट आपके साथ है, आपका सब कुछ है, लेकिन बाई चांस आपको कोई निकाल दे, फिर क्या करिएगा उसका कंडीशन में। आपको अपने लिए तो कुछ करना पड़ेगा, आपको अपना जुगाड़ तो देखना पड़ेगा। 2 ही केस होगा, या तो आप इंडिया जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे थोड़े दिन सर्वाइव का पैसा रहेगा तो आप सर्वाइव करेंगे, दूसरा जॉब देखेंगे। ऐसे बहुत से लोगों को जहाँ पे काम करें, अचानक जॉब छूट गई या किसी कारणवश वो निकल गए, उसके बाद वो कच्चे पे अभी काम करें डेली बेसिस पे, या काम नहीं है 2 महीना 3 महीना हो गया यहाँ पे भटक रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें का ध्यान देगा इस। और ये जितनी चीज़ें बताऊँ भाई, अगर किन्हीं को बुरा लगे या किन्हीं को कुछ ऐसा हो ना समझ में आए तो मुझे मैसेज कर सकता है। आप ज़रूर कमेंट करें, यूट्यूब में बार बार कर रहा हूँ। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में आप हमें करेंगे तो हमको पता चलेगा कि भैया हमारे क्या वीडियो में कमी है, या हम क्या चीज़ बताना चाहिए, और या हमसे कोई मिस्टेक हुआ, तो वो चीज़ें आप भाई आप देखें और आप ज़रूर कमेंट करें। बाकी ये सारे चीज़ें भाई बहुत लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये करवा सच है, यहाँ पे भैया आपको सब कुछ आप ही हो, आप ही यहाँ पे राजा हो और आप ही नौकर हो। तो ये चीज़ें भैया हमेशा लाइफ में एक इम्प्रूव करके चलिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस।